Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते मित्रों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार, मैं कमलेश महाजन आज आपके लिए एक कहानी लाई हूँ जिसका नाम है वृद्धाश्रम। विश्वजीत सिंह अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते थे। उनके परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी और उनकी पत्नी मंजू थी। बहुत सुकून भरी जिंदगी थी। वह एक कामयाब दिल के डॉक्टर थे। खुद का हॉस्पिटल खोल रखा था, साथ ही एक बड़ा सा बंगला भी बना रखा था। मंजू भी डॉक्टर थी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा थी। मंजू, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, बस ये बच्चे भी हमारी तरह डॉक्टर बन जाएं और हमारे सपनों को और विस्तार देकर हमारा नाम रोशन करें। यही सोच थी। विश्वजीत और मंजू दोनों ही अपने बच्चों को अपनी तरह एक कामयाब डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर बच्चों के सपने तो कुछ और ही थे। नहीं नहीं पापा, ये डॉक्टर हमारे बस की नहीं है। ये भी कोई ज़िंदगी है? पहले किताबों में घुसे रहो, फिर मरीजों में। जब इमरजेंसी आए तो ना दिन का पता ना रात का। नहीं नहीं, मुझे आसमान में उड़ान भरनी है, रमन ने कहा, और मैं इंजीनियर बनूंगा। ठीक है। और बेटी ने भी यही कहा, पापा मैं नहीं डॉक्टर बनूंगी, मैं तो मॉडल बनूंगी। देखना एक दिन मैं टॉप मॉडल बनूंगी। उनकी बेटी ने कहा, जैसे तुम लोगों की मर्जी, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, जो आपका मन करता है वही कीजिए। विश्वजीत ने का एक बेटा पायलट बन गया, दूसरा इंजीनियरिंग, और लड़की बॉम्बे जाके एक अच्छी मॉडल बन गई। पति पत्नी ने भी हालात से समझौता कर लिया। 70 का दशक पहुँचते पहुँचते विश्वजीत और मंजू पर उम्र हावी होने लगी और मेहनत की क्षमता भी कम होने लगी।
पत्नी ने कहा, सुनो जी, हॉस्पिटल किराए पर उठा देते हैं और हम दोनों हफ्ते में 3 दिन शाम को इस समय ही मरीजों को देख लिया करेंगे। इस तरह शरीर को भी आराम मिलेगा और बच्चों के साथ रहने का समय भी मिलेगा। पूरी ज़िंदगी हमने बहुत मेहनत करके गुजार दी, क्यों ना आप बच्चों के साथ समय बिताया जाए। सही कहा मंजू, डॉक्टर ने अपने पति का कंधा पकड़ते हुए कहा। उन्होंने हॉस्पिटल दूसरे डॉक्टरों को किराए पर चलाने के लिए दे दिया। दोनों ने अपनी बची खुशी ज़िंदगी बच्चों के साथ घर पर बिताने का निश्चय कर लिया। विश्वजीत की बहुएं रईस घरों की बेटियां थीं और दोनों ही अच्छे पदों पर कार्यरत थी। घर के काम के लिए नौकर चाकर लगा रखे थे। दोनों पति पत्नी डॉक्टरी छोड़कर पोते पोतियों के साथ घर में अपना बहुत सुख में समय बिताने लगे। जब तक दोनों अपने कामों में व्यस्त थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब माँ बाप का पूरे दिन घर पर रहना बहुओं को अखरने लगा। बस यही से परिवार में छुटपुट कलह की आवाज़ें उठने लगी। दीदी, आपको नहीं लगता है मॉम डैड बच्चों को हमसे दूर कर रहे हैं? हम ऑफिस से जाते हैं फिर भी बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले कैसे दौड़ कर आते थे। सही कहा आपने। अब 2 घड़ी आराम से बैठो तो बहू कैसी क्या किया आज, ये भी सब पूछने की बात है। आज़ादी की सांस लेना ही मुश्किल हो गया है। विश्वजीत और मंजू ये सब सुनकर शांति से अनदेखी कर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे बच्चों और बहुओं से दूरी बना ली और अपने कमरे में सिमट गए। मंजू मन ही मन दुखी होती पर खुश रहने का दिखावा करती रहती। एक दिन दिल के दौरे से मंजू विश्वजीत को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा हो जाती है। विज्ञान प्रसार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। नमस्कार, मैं कमलेश महाजन आज आपके लिए एक कहानी लाई हूँ जिसका नाम है वृद्धाश्रम। मंजू के जाने के बाद अपना अकेलापन दूर करने के लिए विश्वजीत रोज सुबह शाम बगीचे में पहुंचकर अपने हम उम्र के साथ समय बिताने लगे। घर पर पिता की जिम्मेवारी कौन उठाएगा, इस बात को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर झगड़े होते। भैया, ये ठीक नहीं है। आपको पहले पता था कि निशा के मायके में शादी है और हम वहाँ जाना चाहते हैं और जाना भी ज़रूरी है।
फिर भी आपने विदेश घूमने का प्रोग्राम बना लिया, दोनों चले जाएंगे तो पापा के साथ कौन रहेगा? विपुल बोला। अरे हम अपनी छुट्टी खराब कर दें? पिताजी मेरे अकेले की जिम्मेवारी नहीं है क्या? फिर भी तुम लोग बिना बताए घूमने चले जाए, हमें मजबूरी में टिकट कैंसिल कराने पड़े। रमन गुस्से में बोला और घूमने चल दिए। तो चले जाओ ना, वैसे भी नौकर चाकर तो हैं ही, फिर हम क्यों अपने शौक छोड़ें? विपुल बोला। हम दोनों बेकार में झगड़ा कर रहे हैं। डैड को बोलो अब प्रॉपर्टी का बंटवारा करके उसके बाद उन्हें वृद्धाश्रम भेज देंगे। वैसे भी घर पर रहते हैं तो सारा दिन कमरे में ही रहेंगे या बाहर हम उम्र लोगों को साथ। इससे तो बेहतर है कि उनकी ज़िंदगी वो खुद जिएं, हम अपनी ज़िंदगी जिएं। क्यों भाभी? निशा की बात का सबने समर्थन किया। रात को खाना खाने के बाद विश्वजीत ने रमन से जो कहा वो सुनकर विश्वजीत की आंखों में नमी तैरने लगी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उनके बच्चे उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। उस समय उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस इतना बोले, ठीक है जैसी तुम लोगों की मर्जी, मुझे 1 महीने का समय दे दो, फिर मैं अपना निर्णय बताता हूँ। बस उस दिन से विश्वजीत रोज़ सुबह नाश्ता करके निकल जाते और रात को ही घर लौट कर आते। उन्होंने घर आने खाना खाने बंद कर दिया। किसी भी सवाल के जवाब दिए बगैर वे अपने कमरे में चले जाते। 1 महीना पूरा हो गया। विश्वजीत ने रात खाने के वक्त बेटे और बहुओं को सुबह 10 बजे नाश्ते की टेबल पर मिलने को कहा। कल सुबह ठीक 10 बजे सब यहीं मिलना, मुझे वसीयत की घोषणा करनी है, सो वक्त पर सब मौजूद रहना। इतना कहकर वो सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। बधाई हो भैया, फाइनली पापा ने चुप्पी तोड़ी। मुझे तो लग रहा था कि उन्होंने हमारी बातों को हवा में उड़ा दिया है। सही कहा विपुल, मुझे भी फीलिंग आ रही थी। चलो देर से सही, पर उन्होंने अपना फैसला तो लिया। मुझसे तो अब सुबह का इंतज़ार करना भी मुश्किल हो रहा है। चलो सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट। बच्चे वसीयत के सुनहरी सपने देखने में खो गए कि कल किसके हिस्से में क्या आने वाला है। सुबह का वक्त था, सब वक्त से पहले ही हाजिर थे। सबकी निगाहें विश्वजीत के कमरे की ओर थी। सबके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। वकील साहब के आगमन के साथ ही इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। भैया वकील साहब, विपुल ने इशारा किया। हम चुप बैठे रहो। आइए अंदर आइए, रमन ने कहा आगे बढ़कर। और चुप बैठे रहो। आइए अंदर आइए, रमन ने आगे बढ़कर कहा। जी आप वकील साहब के लिए चाय बनाकर ले आओ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ। तुम लोग मेरे लिए तकलीफ़ मत करो, वकील साहब बोले। 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। ये पापा भी इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? विश्वजीत के आने में देरी से विपुल मन ही मन बड़बड़ा रहा था। थोड़ी देर में विश्वजीत भी आ गए। वकील बाबू, कुछ चाय पानी मंगवाऊं या पहले वसीयत का कार्य किया जाए? पहले ये ही काम हो जाए विश्वजीत। अंकल फिर देखते हैं, पापा ने आपको घर बुलाया है। वकील विश्वजीत के दोस्त का बेटा था। वसीयत में क्या लिखा गया था उसकी घोषणा होने लगी। फिर वकील साहब के एक शब्द के साथ बेटे और बहुओं के पैरों के नीचे से ज़मीन सरकने लगी। घोषणा इस प्रकार थी। विश्वजीत ने पूरे होशो आवाश में
अपनी अचल संपत्ति का आधा हिस्सा वृद्धाश्रम को चलाने वाली संस्था को दान में दे दिया और इस घर को खाली करने का तुम लोगों के पास अब 1 महीने का वक्त है। 1 महीने के बाद संस्था यहाँ वृद्धाश्रम चालू कर देगी। विश्वजीत अपने दोनों बेटों से बोले, तुम लोग यही चाहते थे ना कि मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा करके वृद्धाश्रम चला जाऊं। तो लो, मैंने तुम लोगों की इच्छा पूरी कर दी। अब मैं वृद्धाश्रम में रहूंगा, पर कहीं और नहीं। वृद्धाश्रम तो खुद मेरे पास ही मेरे घर में रहेगा। हॉस्पिटल से आने वाले किराए से इन लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। अब मेरी दुनिया में खुशी और तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी खुशी। बस मैं कुछ और नहीं बोलूँगा। तुम जैसी औलाद के लिए ये सब ज़रूरी है। जाओ और अपने जाने की तैयारी करो। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये सेकंड इनिंग में जीवन की क्या क्या हालत होती है उसके बारे में कही हुई कहानी अच्छी लगी हुई होगी। अपने विचार अवश्य लिखिए। फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार। बेबाक हम सीनियर्स हैं हम, बेबाक हम। चलिए आगे मिलते हैं, फिर से बात करेंगे नए विषय पे, नए एपिसोड्स पे। धन्यवाद। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.